देखिए एक कोसेट की थ्योरम है, वो कोसेट नहीं लिखा हुआ है लेकिन ये देखने के बाद कोसेट लिखा हुआ है। तो ये कोसेट की थ्योरम है कि अगर H इज द सब ग्रुप ऑफ G देन HA इज इक्वल टू HB इफ एंड ओनली इफ AB इनवर्स इज इक्वल टू H। ये AB इनवर्स भी हो सकता है, ये BA इनवर्स हो सकता है ना, इनवर्स बाद में होना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। मतलब ये AB इनवर्स बिलोंग्स टू HB लिखा हो सकता है और ये BA इनवर्स बिलोंग्स टू HB हो सकता है। ब्रैकेट में नहीं लिख सकते? ब्रैकेट मतलब जब दोनों बात एक ही नहीं, और लिखना पड़ेगा ना। हाँ, दोनों बातें एक ही वही बात है। मतलब अगर ऐसा लिखा हो तो आप लोग तो बी इनवर्स बता रहे हैं, थ्योरम तो में ए इनवर्स है, पता चला कि नहीं, लोग ऐसा करते हैं ना। और अगर ये लेफ्ट कोसेट है AH इज इक्वल टू BH इफ एंड ओनली इफ B इनवर्स A बिलोंग्स टू H, या यहाँ पर लिखा जा सकता है A इनवर्स B बिलोंग्स टू H। दोनों बातें मतलब इनवर्स पहले होना चाहिए। तो पहले पहला पार्ट प्रूव करेंगे, फिर दूसरा पार्ट प्रूव करेंगे। जरा इस वर्ड का मतलब क्या है, इफ एंड ओनली इफ? पहले हम ये लेके चलेंगे ऐसा है तो प्रूव करिए कि ये ए बी इनवर्स H को बिलोंग करेगा, और एक बार हम कहेंगे ए बी इनवर्स अगर H को बिलोंग करेगा तो ऐसा होगा, ये प्रूव करेंगे, ठीक है। और इसको प्रूव करने के लिए खास बात ये है कि जितनी भी प्रॉपर्टीज कोसेट्स की हैं अभी जो बताई गई हैं बताइए, उसको दिमाग में रखना पड़ेगा। देखिए प्रूफ में पहला स्टेप 1 होगा, इसको कि हमने पीछे वाली थ्योरम था, इस कंडीशन इज नेसेसरी, कंडीशन इज सफिशिएंट, ऐसा बोला, ठीक है। तो इसमें हम गिवन में क्या मानेंगे? गिवन में मानेंगे कि H सब ग्रुप है G का, H इज सब ग्रुप ऑफ G। जैसे मैंने सब ग्रुप कहा, आपके दिमाग में फट से आ गया कि G के सबसेट निकाला गया होगा कुछ एलिमेंट, और वो सभी ग्रुप की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं, सच दैट ऐसा सब ग्रुप है कि सच दैट आपको कहा गया HA इज इक्वल टू HB, ऐसा कहा गया। और आपको प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ कि AB इनवर्स H को बिलोंग करेगा। ये पहले पार्ट का प्रूफ का स्टेप 1 कर रहे हैं, मतलब ये गिवन है और ये प्रूफ कर रहे हैं। इसके बाद ये गिवन होगा, ये प्रूफ करेंगे। देखो ध्यान से, प्रूफ करने जा रहे हैं। सिंस हमने एक चीज बताई थी कि अगर आपने G से एक सबसेट H निकाला, ठीक है, और G का कोई एलिमेंट A इसके साथ आकर के इसके कोसेट बनाता है, तो वो A इसके अंदर भी होगा, बताया था, क्योंकि ये इसके आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ जब जाएगा और जैसे कोसेट बनाएगा तो उन्होंने कहा नहीं, अब पंडित जी ने मंत्र पढ़ दिए, अब कोई वो नहीं है, ठीक है। तो आप लिखेंगे सिंस लिख चुके, कई बार सिंस लिखेंगे। ए जो है ना, ए बिलोंग करता है HA को, ए HA को बिलोंग करेगा, ठीक है। और ये भी गिवन है, एंड गिवन क्या है कि HA और HB इक्वल है, ये भी आपसे कहा गया है। इसका मतलब A HB को बिलोंग करेगा, क्योंकि आपसे कह रहा है HA और HB इक्वल है, सो A बिलोंग करेगा HB को भी। सही कर रहा हूं ना मैं? अब आप अपने थ्योरम पे पहुंचिए, आपको प्रूफ क्या करना है? आपको B इनवर्स चाहिए ना, दोनों में तो साइन कौन सा है? मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप हम लेकिन मान ले चल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसका मतलब मैं ऐसा करता हूं कि इसके बाद में B इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं, चलेगा? तो बाद में मल्टीप्लाई करने को क्या कहते हैं? राइट, नहीं, हाँ, या तो राइट ऑपरेटिंग कर दें या पोस्ट मल्टीप्लाइंग कर दें। पहले मल्टीप्लाई करोगे प्री मल्टीप्लाइंग, बाद में करोगे तो पोस्ट मल्टीप्लाइंग या राइट मल्टीप्लाइंग, जो भी आपको है। तो पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाई B इनवर्स। हमको अपना ये भी देखना, हमको लाना क्या है। तो हमने इसमें पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया या राइट मल्टीप्लाइंग कर दीजिए, राइट ऑपरेटिंग कर दीजिए, ठीक है। बोले एक चीज बताओ क्या कर दीजिए, 10 चीज थोड़ी कर पाएंगे। तो राइट मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा AB इनवर्स बिलोंग्स टू HB B इनवर्स, ठीक है। तो AB इनवर्स बिलोंग्स टू, इसमें H और BB इनवर्स को एक साथ लिख दें। ये किस नियम से लिख सकते हो? एसोसिएटिव क्लास से लिख सकते हो। ये 2 दिन बाद ही वर्ड यूज आ रहा है ना।
ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ई लिखा है ना, यानी ये एच ई हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं बी बी इनवर्स जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। ये क्या लिखा हुआ है, अगर एच का मल्टीप्लाई ई से करेंगे क्या आएगा, एच ही आने वाला है ना, तो ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। क्या प्रूफ करना था आपको, यही तो। हेंस प्रूफ दिस पार्ट, हेंस प्रूफ दिस पार्ट, ये पार्ट प्रूफ हुआ, यानी कि मैंने ये माना ये है और कोसेट की प्रॉपर्टी हमने लगाई और अपने आप ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच हो गया, अपने आप नहीं हुआ, मतलब हमने किया ऐसा, ठीक है। अच्छा सुनिए ध्यान से, अगर ये पार्ट प्रूफ करना होता तो मैं यहाँ बी बिलोंग्स टू एच बी करता, फिर बी बिलोंग्स टू एच बी करता, फिर बी बिलोंग्स टू एच ए भी हो जाता, फिर ए इनवर्स मल्टीप्लाई करता, तो वो पार्ट प्रूफ हो जाता, ठीक है। अब इसका सेकेंड पार्ट, ये सेकेंड पार्ट नहीं, इसी का सेकेंड पार्ट, ये गिवन मानो और ये प्रूफ करो। तो स्टेप 2 देखिए, दोनों साइड से प्रूफ करना है। इफ एंड ओनली इफ का मतलब होता है बोथ वे, कंडीशन इज नेसेसरी एंड कंडीशन इज सफिशिएंट। दादा स्टेप 2, स्टेप 2 में गिवन क्या मानेंगे कि ए बी इनवर्स बिलोंग करेगा एच को, और आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव एच ए इज इक्वल टू एच बी, ये प्रूफ करना है। अच्छा, एक प्रॉपर्टी होती है कि चूंकि सिंस ए एच को बिलोंग करता है ना, ए एच को बिलोंग करता है, यानी कि एच के अंदर वो है, एच के अंदर वो है, जरा सावधान। हमने बताया कि एच एक सब ग्रुप है, एच क्या है, सब ग्रुप है ना, और सब ग्रुप मतलब ग्रुप की सभी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, यानी कि कोई भी दो एलिमेंट अगर आप लेते हो और उसके अंदर ऑपरेशन करते हो तो जो भी एलिमेंट आएगा वो इसके अंदर होगा, यानी कि अगर मैं ए का मल्टीप्लाई एच के हर एलिमेंट से कर दूं तो एच ही मिलेगा, तो यानी कि हम कहेंगे कि जो एच ए होगा वो एक्चुअली एच के बराबर ही आएगा, ये प्रॉपर्टी हम जानते हैं, ठीक है भाई। आप सब एलिमेंट से मल्टीप्लाई किए दे रहे हो तो अल्टीमेटली पूरा एच ही मिलने वाला है ना आपको। देखिए इसको एक क्वेश्चन नंबर डाल दीजिए स्टार्ट, का इस्तेमाल हम करेंगे अभी बाद में, ये हम जानते हैं, ठीक है। अब देखो गिवन क्या है, एज ए बी इनवर्स गिवन है एच के बराबर, ये बिलोंग है, ठीक है। सावधान, हमने क्या कहा, अगर कोई एलिमेंट देखो यार एच को बिलोंग करता है तो अगर एच के साथ उसका लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट बनाए तो किसके इक्वल होगा, एच के बराबर। इसका मतलब ये एलिमेंट एच को बिलोंग करता है, सो अगर एच के साथ ये एलिमेंट ऑपरेट कर जाए तो आपको क्या मिलेगा, एच मिलेगा, ठीक है। वही प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, कौन सा इक्वेशन हमने यूज किया है, यूजिंग इक्वेशन स्टार, हमने इक्वेशन स्टार यूज किया। अब आप अपने प्रूफ पे पहुंचिए कि प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एच ए लाना है, यहां से बी इनवर्स गायब करना है। कैसे गायब करेंगे, अगर मैं इसके राइट में बी से मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ एच बी आ जाएगा, और बी इनवर्स के साथ जो बी जाएगा तो ई बन जाएगा। इसको राइट मल्टीप्लाइंग भी कह सकते हैं या पोस्ट मल्टीप्लाइंग भी कहते हैं, राइट ऑपरेटिंग भी कह सकते हैं, राइट मल्टीप्लाइंग बाई बी ऑन बोथ द साइड, ऑन बोथ द साइड्स। समझ में बात आ रही है, उसको से आप लिखे रहो तो समझे में आ रही है, जस आ रही है तस आ रही है, कहाँ तक समझे। पहले के दिन कितने बढ़िया थे, सुबह उठे मम्मी चली गई चूहा पकड़ने, पापा चले गए खरगोश पकड़ लाए, भैंसी में से एक मार लाए। पहले कच्चा दबा जाते थे, बाद थोड़ा पकाना शुरू कर दिया, नहीं आदिकाल में पाषाण युग की बात कर रहा हूँ। एच ए बी इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ भी बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो एच ए हमने बी इनवर्स बी को एक साथ लिख दिया, यहाँ तो ऐसे ये बी
इनवर्स कहाँ लिख दिया? मतलब बी से मल्टीप्लाई किया, एच बी हो गया। ये क्या है? एच ए, ये ई है, इज इक्वल टू एच बी। क्यों? क्योंकि बी इनवर्स बी की वैल्यू ई के इक्वल है, और अगर मैं एच ए को ई से मल्टीप्लाई करूँ तो एच ए बराबर एच बी हो जाएगा। हैंस प्रूव दिस पार्ट। ये तो पार्ट प्रूव करना था, हो गया प्रूफ। अगर मैं कहूं कि ये पार्ट आप अपने आप प्रूव करिए तो कर लेंगे, उन्हें करवा दीजिए, कहा अपने आप करिए, क्या दिक्कत है भाई? एच ए बराबर एच बी प्रूफ हो गया। हम ये लेके चले थे, ये अपने आप प्रूफ हो गया। अब ये पार्ट भी ऐसे ही होगा, केवल राइट में हम लिखना शुरू करेंगे, क्योंकि ये लेफ्ट है तो लेफ्ट के हिसाब चलेंगे। करवाए दे रहे हैं, ये भी नोट करिए इसको। अब सेकेंड पार्ट प्रूफ करने जा रहे हैं। वैसे तो मैं कह सकता हूं कि इसको आप अपने आप करिए। हाँ, ऐसे एग्जाम में क्या करें, बोले अगर एग्जाम भी आ गया तो सिमिलरली वी कैन देख सकते हैं। जी नहीं, आपको प्रूफ करना पड़ेगा। सिमिलरली का कोई यहाँ पर फार्मूला नहीं होता है। बस दो प्रूफ हैं, तो अब सेकेंड पार्ट प्रूफ करने जा रहे हैं। सेकेंड पार्ट, ये सेकेंड पार्ट। अब सेकेंड पार्ट में भी यहाँ क्या लिखा हुआ है? इफ एंड ओनली इफ। दो तरीके से प्रूफ करना पड़ेगा। तो पहले स्टेप 1 लिखेंगे, यहाँ भी इसको कहते हैं कंडीशन इज सफिशिएंट। यहाँ पर गिवन क्या है कि H तो सब ग्रुप है ही है, तो मतलब नहीं है, H तो सब ग्रुप है ही है। इसमें गिवन है कि AH बराबर BH, और आपको प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव B इनवर्स A बिलोंग्स टू H, या A इनवर्स B बिलोंग्स टू H हो सकता है। ठीक है, देखो ध्यान से। सिंस A के बारे में सोचिएगा। हमने बताया था कि A AH को बिलोंग करता है, जो हमने पीछे वाला बताया है आपको। वहां भी B इनवर्स है, यहां भी B इनवर्स है ना? वहां भी B इनवर्स है, यहां भी B इनवर्स है। तो आप पुराना प्रूफ कर डालिए पूरा। बस अंतर यह है कि जहां पर आपने पोस्ट मल्टीप्लाइंग किया था वहां पर प्री मल्टीप्लाइंग कर दीजिए। हम क्योंकि यही B इनवर्स लेके चल रहे हैं, इसलिए यही प्रूफ हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो आप नोट ले सकते हैं कि पुराने प्रूफ में पोस्ट की जगह प्री पढ़ा जाए, एंड प्रूफ। ठीक है, और आपसे ये भी कहा गया कि AH की वैल्यू BH के बराबर है। सो अगर A AH को बिलोंग करेगा तो A BH को भी बिलोंग करेगा। ठीक है, अब आपको B इनवर्स A चाहिए, तो आप प्री मल्टीप्लाइंग बाय B इनवर्स कर दीजिए, या लेफ्ट मल्टीप्लाइंग बाय B इनवर्स कर दीजिए, जो मान करना हो। लेफ्ट मल्टीप्लाइंग बाय B इनवर्स, तो आएगा B इनवर्स A बिलोंग्स टू B इनवर्स BH। ये हम कर सकते हैं। तो B इनवर्स A इज इक्वल टू, सॉरी, बिलोंग्स टू, हमने B इनवर्स B को एक साथ कर दिया और H को अलग कर दिया। ये क्या होता है? E होता है। पता, इतना याद होगा, B इनवर्स B A होता है, E होता है। ये बार बार यूज किए याद ही हो गया। तो B इनवर्स A बिलोंग्स टू EH, क्योंकि आप जानते हैं कि B इनवर्स B जो है आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो B इनवर्स A बिलोंग्स टू H। हैंस प्रूफ द फर्स्ट पार्ट। ये फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। बिल्कुल जो इसके पहले हमने प्रूफ किया है ना, वही पूरा कंसेप्ट हम यूज कर रहे हैं। इसे जानबूझ के मैंने यहाँ भी B इनवर्स लिखा है, यहाँ भी B इनवर्स था, जिससे आप वही प्रूफ कर दो, केवल वहां राइट दिया लेफ्ट कर दो। अब सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे कि जो गिवन है उसको प्रूफ करना है, और जो प्रूफ दिया है उसको गिवन मान लेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा इफ एंड ओनली इफ ये केस में कैसे आप करना है। तो स्टेप 2, गिवन में क्या मानेंगे कि B इनवर्स A बिलोंग्स टू H। ठीक है, और आपको प्रूफ क्या करना पड़ेगा कि AH बराबर BH। अभी हम एक इक्वेशन स्टार बता चुके हैं। सिंस क्या बताया हमने कि अगर A H को बिलोंग करता है, इंप्लाइज, तो AH करने पर H ही आएगा। ये क्यों आएगा? सुन में क्यों आएगा? अगर हमसे आपसे कहा जाए कि आप सिद्ध करो तो सिद्ध कर पाओगे? क्योंकि H की जो वैल्यू H के, हाँ भाई, H के एलिमेंट 20 थे,
और हमने कहा 20 में कोई भी दो एलिमेंट ऑपरेट करेंगे तो उसी 20 में से आने वाला है ये ए। भाई साहब निकले, बोले मैं ऑपरेट करूं चाचा, कहना ऑपरेट करो, ये ए गया और सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो रिजल्ट क्या मिला, वही मिलने वाला है, एच ही मिलने वाला है। ठीक है, अच्छा एज बी इनवर्स ए किसको बिलोंग करेगा, एच को। देखो ध्यान से, हमने कहा कोई भी एलिमेंट एच को बिलोंग करता है, अगर वो एलिमेंट जो एच को बिलोंग करता है वो एच के साथ लेफ्ट कोसेट में बनाए तो किसके इक्वल होगा, एच के बराबर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी इनवर्स ए एच के साथ क्या बना रहा है, लेफ्ट कोसेट, और किसके इक्वल आएगा, ये एच के इक्वल आएगा। ये तो क्लियर है। हमने यूजिंग इक्वेशन स्टार, मैंने इक्वेशन स्टार को यहाँ यूज कर दिया, ये सर्कल बनाइएगा, सॉरी वो आदत बनी है सब बोला खींच तो। यूजिंग इक्वेशन स्टार। अब देखो ध्यान से, आपको यहां लाना क्या है, ए एच लाना है, ए एच है, इसके पहले क्या घुसा हुआ है, बी इनवर्स। तो क्या करें, हम प्री मल्टीप्लाइंग बाई बी कर दें, प्री मल्टीप्लाइंग बाई बी या लेफ्ट मल्टीप्लाइंग बाई बी, लेफ्ट ऑपरेटिंग बाई बी। तो क्या आएगा, बी इनवर्स ए एच इज इक्वल टू बी एच। हमने बी इनवर्स को एक साथ लिख दिया, ए एच इज इक्वल टू बी एच। हमने इसको ई लिख दिया, ए एच इज इक्वल टू बी एच। क्यों, क्योंकि बी इनवर्स ई के बराबर होता है और ई का मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ए एच बराबर बी एच, हैंस प्रूफ लिख दिया और बाद में हमने गुड लिख दिया। हम बढ़िया थ्योरम किए तो गुड तो देने का बनता है ना, हमको कोई गुड देता नहीं, अपने आप ही ले लेते हैं। समझ में आ गया, ये कोसेट की एक नन्ही सी थ्योरम है। हमको एक्चुअली में देखना पड़ता है कि भाई ये लाना है तो क्या करने की आ जाए, बस ये इधर करो उधर मल्टीप्लाई करो, इसमें प्री करो उधर प्री करो, ठीक। तो ये आपकी थ्योरम